हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 65 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 52 टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 52। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन्हें ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है या आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीड करेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। उसके बाद हम पहले हमारे वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम हमारे फेयर नोट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। चलिए ये देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से जो है वो नोट किया हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन में आपको देखिए 2 ईयर बैलेंस शीट गिवन है। 2019 जो है वो आपका ओपनिंग ईयर है और 2020 जो है वो आपका क्लोजिंग ईयर है। उसके बाद आपको सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपको गिवन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए आपको नोट नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है। अब आपको इस नोट नंबर से चेक करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स गिवन है। ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर सबसे पहले गिवन है शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट में, और यहाँ पर आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच। फुल्ली पेड, पार्टली पेड, इनका इस क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो हमें अमाउंट्स गिवन है हमें सिर्फ इन्हीं की ही जरूरत पड़ेगी हमारे क्वेश्चन में। शेयर कैपिटल का अकाउंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये मैं ऑलरेडी जो है वो समझा चुकी हूँ पार्ट 46 में, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो सॉल्व किया है। मैं आपको साथ साथ पार्ट्स बताती जाऊंगी कि मैंने कौन सा पार्ट जो है वो कौन सी आइटम मैंने किस पार्ट में जो है वो समझाई है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उस पार्ट को जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए भी आपको जो है वो नोट नंबर 2 मेंशन है। नोट नंबर 2 में आपको बताया गया है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आपको जर्नल रिजर्व गिवन है और सरप्लस गिवन है, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जर्नल रिजर्व को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हम बहुत बार जो है वो क्वेश्चंस में समझ चुके हैं। जर्नल रिजर्व का अकाउंट किस तरह से बनता है ये मैं आपको पार्ट 20 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसे हम यूज करेंगे जब हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे और उसमें जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को सॉल्व करेंगे तब हम इस सरप्लस के बैलेंसेस को यूज करेंगे। इस जर्नल रिजर्व के बैलेंस को भी हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करेंगे तब हम इसे भी जो है वो अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको गिवन है 10% डिबेंचर्स। ये 10% डिबेंचर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको एक तो इन डिबेंचर्स को हम एडजस्ट करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे, इन्हें हम एडजस्ट करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ये भी मैं आपको इन डिटेल समझा चुकी हूँ पार्ट 3 में। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में आपको गिवन है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स को हम जो है वो इंक्लूड करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, WC मीन्स वर्किंग कैपिटल, जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल जो है वो सॉल्व करते हैं। इसे मैंने इन डिटेल जो है वो पार्ट 7 में समझाया है। कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 7 चेक कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको जो है वो नोट नंबर 3 क्वेश्चन में मेंशन है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस। ये भी मैंने आपको इन डिटेल समझाया है पार्ट 9 में कि आपको इसका अकाउंट प्रिपेयर करना होता है और पेड और मेड कैलकुलेट करना होता है, और इसे हम यूज करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे।
उसके बाद देखिए एसेट साइड पर आपको गिवन है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपको गिवन है फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स गिवन है, और साथ में आपको जो है वो नोट नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है। नोट नंबर 4 में देखिए आपको गिवन है प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंसेस एंड लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं, सॉल्व करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ये मैंने जो है वो इन डिटेल समझाया है पार्ट 56 में, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो सॉल्व किया है। तो अगर कोई भी डाउट हो लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट से रिलेटेड तो आप पार्ट 56 जो है वो चेक कर सकते हैं। अब बचा प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट से रिलेटेड हमें जो है वो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। प्लस आपको मैंने समझाया था पार्ट 30 और 31 में कि जो एसेट है हम उनके दो तरह से अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, एक जब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस गिवन होते हैं और दूसरे केस में गिवन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको जो है वो प्लांट एंड मशीनरी के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस गिवन नहीं है। आप चेक करें, आपको बैलेंसेस गिवन नहीं है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। तो इट मीन्स हम यहाँ पर पार्ट 30 में जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, पार्ट 30 में आपने उस पॉइंट को यूज करना है और एक ही अकाउंट जो है वो क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये मैंने ऑलरेडी पार्ट 35 जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 हमने सॉल्व किया है, मैंने उसमें समझाया है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है हम उसे हमारी जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड करते हैं, और जो फिक्स्ड एसेट्स है वो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएंगे। उसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको गिवन है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स को हम इंक्लूड करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल सॉल्व करेंगे। WC मीन्स वर्किंग कैपिटल, इसे मैंने इन डिटेल पार्ट 7 में समझाया है। लास्ट पॉइंट बचा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। इसे हम एट दी एंड जो है वो हमारे क्वेश्चन में यूज करेंगे जब हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, प्लस जब हमने अपना आंसर जो है वो चेक करना है, वेरीफाई करना है ठीक है या नहीं। अब देखिए आपको क्वेश्चन में कुछ जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है डेप्रीसिएशन एट 25% वॉज चार्ज्ड ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू के ऊपर आपको 25% की जो है वो डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है, ये आपको डेप्रीसिएशन दी गई है फॉर फुल ईयर की जो डेप्रीसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं। वो पॉइंट आपको जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है कि मशीनरी के ऊपर जितनी डेप्रीसिएशन लगेगी वो 25% होगा आपकी ओपनिंग वैल्यू का। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 1 लाख रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 70,000। इसे हम क्वेश्चन में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद 1 लाख वॉज पेड एज इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। हमने इनकम टैक्स पे किया है, पेड को अंडरलाइन कर लीजिए, ये हमें टू बैंक पेड की अमाउंट जो है वो गिवन है। जब हम अपना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाएंगे तब हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 वॉज 4 लाख एंड फॉर द ईयर एंडिंग 2019 वॉज 2 लाख। आपको प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। मैंने आपको समझाया था पार्ट 10 में कि हमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही जो है वो क्वेश्चन में यूज करना होता है, क्लोजिंग को आपको इग्नोर करना है। इट मीन्स क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। ओपनिंग का जो 2019 का 2 लाख आपको गिवन है, आपको सिर्फ इसे ही जो है वो क्वेश्चन में यूज करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है ड्यूरिंग करंट ईयर में हमने नए डिबेंचर्स इशू करे हैं 1 अक्टूबर 2019 को। इसे भी हम यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन में जब हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो उसे कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट होता है ये मैंने इन डिटेल पार्ट 39 और पार्ट 40 में विद एग्जांपल समझाया है डिफरेंट केसेस से कि हम किस तरह से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए लर्नर्स, अब मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन जो है वो समझा दिया है कि किस पॉइंट को हमने कहाँ पर जो है वो यूज करना है। चलिए अब हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
चलिए अब सबसे पहले हम हमारे वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करते हैं और हम फर्स्ट वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। तो अब हमें पॉइंट आता है यहाँ पर कि हमने इसे स्टार्ट किस तरह से करना है। मैंने आपको समझाया था पार्ट 5 में टोटल 3 तरह से हम ये फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो पॉइंट नंबर 3 यूज करना है, क्योंकि आपको सरप्लस के बैलेंसेस में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस गिवन है बैलेंस शीट में, चाहे नोट्स टू अकाउंट में गिवन हो या बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो, दोनों का मतलब सेम है। आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 जो है वो सॉल्व करना है। इसे हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ पर हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हम माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख और ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1,20,000। इसे माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 80,000। उसके बाद हम कुछ आइटम्स यहाँ पर प्लस करते हैं और कुछ हम जो है वो माइनस करते हैं। आपको खुद ही ध्यान रखना है क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। एक आपको प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो क्वेश्चन में गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, आपको उसमें से सिर्फ जो है वो ओपनिंग बैलेंस ही यूज करना है। ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2 लाख का। उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, आपको उसका अकाउंट जरूर प्रिपेयर करना है। सो इन डिटेल मैंने ये अकाउंट जो है वो एक्सप्लेन किया है पार्ट 9 में। सो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप पार्ट 9 से चेक कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट है आपको। सो यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन है 1,40,000 का और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 2 लाख का। उसके बाद 2 चीजें और आएंगी, एक है टू बैंक पेड और उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। आपको देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पेड की अमाउंट गिवन है कि हमने जो है वो इनकम टैक्स पे किया है 1 लाख का। 2 बैंक पेड आपको क्वेश्चन में गिवन है, तब आप इसे जो है वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड को एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लेंगे। इस साइड का टोटल कीजिए डेबिट साइड का, वो आएगा 3 लाख माइनस 1,40,000, ये आएगा 1,60,000 और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। जो ये 2 बैंक पेड हमने कैलकुलेट करा है, हम इसे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस करेंगे, माइनस टैक्स पेड जो हम लास्ट में करते हैं, और इसे जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड है इसे हम ऐड कर देंगे जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इट मीन्स ये जो नेट प्रॉफिट है ये हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिए मेड वाला है, साथ में आप वर्किंग नोट नंबर भी मेंशन कर दीजिए 2 है 1,60,000। ठीक है 1,60,000 है ये। उसके बाद आपको जर्नल रिजर्व के भी बैलेंसेस जो हैं वो क्वेश्चन में गिवन है। तो जर्नल रिजर्व का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरी डाउन। जर्नल रिजर्व का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होता है ये मैं इन डिटेल पार्ट 20 में बता चुकी हूँ, कोई डाउट हो तो आप पार्ट 20 चेक कर सकते हैं। जर्नल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 4 लाख और कोई एडजस्टमेंट नहीं है जर्नल रिजर्व से रिलेटेड, तो आपको बस अब इस अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस देखिए डेबिट साइड का ज्यादा है और क्रेडिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 1 लाख का, तो आपको इस डिफरेंस को डालना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख दीजिए एप्रोप्रिएशन। आप अगर नहीं भी लिखते हैं एप्रोप्रिएशन तो भी ठीक है, तो भी गलत नहीं होगा, साथ में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है।
अब जो ये 1 लाख है हम इसे ऐड करेंगे जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं, प्लस कर देंगे हम यहाँ पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, अमाउंट है 1 लाख। इसके साथ भी मेंशन कर दीजिए वर्किंग नोट नंबर 3। अब बस इतनी ही आइटम्स जो है वो यहाँ पर आएंगी। अब आपको सिर्फ इन सबको जो है वो प्लस करना है। प्लस करके इनकी अमाउंट आएगी 5,40,000 की। ये है हमारी अमाउंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की। अगर आपको कोई भी डाउट हो मैंने प्लस माइनस कैसे करा है तो आप पार्ट 5 जो है उसे ज़रूर चेक करें, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे आगे के अकाउंट्स की तरफ। आगे हम प्रिपेयर करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। आगे है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। इस अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको पार्ट 56 क्वेश्चन नंबर 43 से जो है वो मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 56 जो है उसे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे प्रिपेयर करना। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख और क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख। अब और कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है इससे रिलेटेड, तो आपको अब इसे जो है वो बैलेंस करना है। सो यहाँ जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है 12 लाख और डेबिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 4 लाख का। ठीक है, तो अब हम इस 4 लाख को किस नेम से या किस बैलेंसिंग फिगर किस नेम से जो है वो हम डालेंगे, तो इसे हम डालेंगे टू बैंक परचेज के नेम से। टू बैंक परचेज और ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। ये आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर एक चीज और डाल सकते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ऑन सेल, पर हमने उसमें बैलेंस नहीं डाला है क्योंकि हमें पता नहीं है क्वेश्चन में हमने कुछ बेचा भी है या नहीं बेचा है, तो हम प्रॉफिट में जो है वो डिफरेंस नहीं डाल सकते। अगर सेल क्वेश्चन में दी है तब आप जो है वो इस साइड प्रॉफिट में डिफरेंस डाल सकते हैं। बाकी आपको पार्ट 56 से क्लियर हो जाएगा कि हमने ये अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना होता है। और जो ये टू बैंक हमने लिखा है हम इसे इंक्लूड करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग में और हम इसे एज अ आउटफ्लो जो है वो शो करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी है। परचेज करने से हमें पेमेंट करनी पड़ेगी और पेमेंट करने से जो है वो आउटफ्लो होगा हमारे बिजनेस में से। अगर आप चाहते तो आप इसे ओरली भी कर सकते थे लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट, क्योंकि आपको कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। 2019 में ओपनिंग बैलेंस था 8 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग का और क्लोजिंग है 12 लाख का। वैल्यू 8 लाख से 12 लाख हो गई है एसेट की। इट मीन्स हमने नया कोई एसेट खरीदा होगा तभी 8 लाख से 12 लाख तक जो है वो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई है। तो इट मीन्स हमने यहाँ पर परचेज करा है लैंड एंड बिल्डिंग को। ठीक है, परचेज करा है 4 लाख का। 4 लाख की हमने परचेज करी है, तो आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख। आंसर तब भी सेम आएगा चाहे आप ओरली कर लें या आप अकाउंट बनाकर करें, बट ऑलवेज ट्राई करें कि जिस भी पॉइंट के आपको एडजस्टमेंट गिवन है उसका अकाउंट आपको जरूर प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जर्नल रिजर्व का भी ओरली ही अकाउंट प्रिपेयर कर सकते थे, क्योंकि इसका भी ओरली जो है इसे सॉल्व कर सकते थे क्योंकि इसका भी जो है वो हमें एडजस्टमेंट में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। ओपनिंग में था 3 लाख, अब हो गया है 4 लाख। इट मीन्स हमारे रिजर्व्स बढ़ गए हैं। रिजर्व्स कब बढ़ सकते हैं, जब हम नए रिजर्व्स जो है वो क्रिएट करेंगे। हमने 1 लाख का जो रिजर्व है जो दोनों का डिफरेंस होगा उसे क्रिएट किया है। ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख। चलिए अब आगे चलते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट की तरफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको पार्ट 30 से मिल जाएगी। आप पार्ट 30 जो है वो चेक कर सकते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में बताया गया है प्लांट एंड मशीनरी का 10 लाख। क्लोजिंग बैलेंस आपको बताया गया है 14 लाख। उसके बाद देखिए आपको सेकंड पॉइंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि हमने एसेट का कुछ पार्ट बेचा भी है, तो हमें इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब वर्किंग नोट सेम है जैसा हम अभी तक क्वेश्चंस में बनाते आए हैं।
सबसे पहले आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन आपको देखिए क्वेश्चन में बताया गया है 1 लाख है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 1 ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 1 लाख। रिटर्न डाउन वैल्यू है जिसकी 40,000। रिटर्न डाउन वैल्यू आपको गिवन है 40,000। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं 60,000। 1 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तभी हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू बचेगी 40,000 की। उसके बाद आपको बताया गया है क्वेश्चन में वॉज सोल्ड फॉर 70,000। हमने 70,000 पर इसे बेच दिया। आप इसे बुक वैल्यू भी कह सकते हैं या फिर नेट वैल्यू भी कह सकते हैं। इसे हमने 70,000 के ऊपर बेच दिया तो इट मीन्स हमें बेचने पर जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, प्रॉफिट ऑन सेल। ये सारा वर्किंग नोट भी मैंने जो है वो पार्ट 30 में एक्सप्लेन करा है, तो आप पार्ट 30 से आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अब आपको इन सभी आइटम्स को यहाँ अकाउंट में फिल करना है। प्रॉफिट हुआ है सेल करने पर तो डाल दीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल 30,000। उसके बाद हमने सेल करा है तो बाय बैंक सेल, सेल हमने करा है 70,000 का। उसके बाद इस अकाउंट में एक आइटम हमने और लिखनी होती है जिसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन। और यहाँ पर हम डेप्रीसिएशन जो है वो लिखते हैं पूरे साल की। ये जो 60,000 की डेप्रीसिएशन है ये सिर्फ बेचने वाले पार्ट के ऊपर है कि कितनी है, हमें यहाँ पर लिखनी होती है पूरे साल की डेप्रीसिएशन। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है कि डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 25% वॉज चार्ज्ड ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए डेप्रीसिएशन इक्वल टू 25% ऑफ ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू का 25% जो है वो डेप्रीसिएशन है, ठीक है। ओपनिंग वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 10 लाख, ठीक है। ओपनिंग वैल्यू कितनी है 10 लाख। 10 लाख का 25% कर दीजिए। 10 लाख का 25% जो है वो आएगा 2,50,000 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ योर डेप्रीसिएशन। तो आप इसे अब यहाँ फिल कर दीजिए 2,50,000 और आपका जो ये अकाउंट है हमने सारी आइटम्स इसमें फिल कर ली है, ठीक है। डेप्रीसिएशन 25% ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग वैल्यू जितनी है आपको उसका 25% जो है वो डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। बच्चे बस गलती करते हैं कि ये जो 60,000 की होती है इसे यहाँ पर फिल कर देते हैं। ध्यान रखिए ये सिर्फ बेचने वाले पार्ट के ऊपर है, हमें पूरे एसेट की जो है वो डेप्रीसिएशन चाहिए। ये जो 2,50,000 है इसमें ये 60,000 जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। ये जो बेचने वाला पार्ट है उसकी भी डेप्रीसिएशन है प्लस जो हमारे पास बच गया है उसकी भी डेप्रीसिएशन है। अब आपको बस अपना अकाउंट यहाँ पर बैलेंस करना है। यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है जो है 17,20,000 और डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 6,90,000 का। तो आप इसे डाल दीजिए टू बैंक परचेज में और साथ में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। एक ही अमाउंट आइटम बची थी इधर डालने वाली तो हमने उसमें जो है वो बैलेंसिंग फिगर डाल दिया। अब आप दोबारा प्रॉफिट में जो है वो डिफरेंस नहीं डाल सकते। तो ये देखिए हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस आइटम को कहाँ पर लिखना है। जो ये टू प्रॉफिट है हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस करते हैं अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से। टू बैंक है जो हम इसे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से माइनस करेंगे क्योंकि हमने परचेज करा है, इट मीन्स हमने पेमेंट कर दी है। उसके बाद बाय बैंक सेल है, ठीक है। इसे हम हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज अ इनफ्लो पॉजिटिव अमाउंट से शो करेंगे क्योंकि कोई सामान बेचा है तो बेचने से हमें पैसे रिसीव होंगे। उसके बाद है बाय डेप्रीसिएशन, इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से जो है वो प्लस करते हैं अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। प्रॉफिट नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो इसे माइनस कर देंगे और इसे हम प्लस कर देंगे।
ओके लर्नर्स, आई होप आपको प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट क्लियर हो चुका होगा कि हमने कैसे प्रिपेयर करा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिल जाएगी पार्ट 35 से, जहां क्वेश्चन नंबर 24 हमने सॉल्व किया है। चलिए अब अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का गिवन नहीं है क्वेश्चन में। क्लोजिंग गिवन है 2 लाख। कोई और एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो अब आपको अपने अकाउंट को बैलेंस करना है। टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है 2 लाख, और डेबिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 2 लाख का। तो आप यहाँ लिख दीजिए 2 बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। 2 बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर 2 लाख, और आपका ये अकाउंट कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये पॉइंट सेम है जो मैंने आपको अभी लैंड एंड बिल्डिंग का समझाया है। जब तक सेल्स गिवन ना हो तब तक आप प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं डाल सकते। और अब जो ये 2 बैंक है, इसे हम इंक्लूड करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज अ आउटफ्लो, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करा है तो इट मीन्स हमने पेमेंट करी होगी। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो है 12% डिबेंचर्स का अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड 2 बैलेंस कैरिड डाउन। डिबेंचर्स का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होता है ये आपको इन डिटेल जो है वो पार्ट 46 से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 से मैंने विद जर्नल एंट्री समझाया है कि हम इसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको डिबेंचर्स का। क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 4 लाख का। अब देखिए आपको लास्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, लास्ट एडजस्टमेंट में गिवन है ड्यूरिंग द करंट ईयर न्यू डिबेंचर्स वर इशूड। हमने नए डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करे हैं, ठीक है। इशू करे हैं इट मीन्स बाय वाली साइड आएगा, बाय बैंक, ठीक है। इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स, हमने नए डिबेंचर्स जो हैं वो इशू किए हैं, ठीक है। अमाउंट गिवन नहीं है तो इट मीन्स जितने भी बैलेंस बचेगा हमने वो सारा डाल देना है बाय बैंक में। 4 लाख का डिफरेंस बच रहा था इस साइड, तो हमने 4 लाख ही जो डाल दिया है बाय बैंक इशू। अब जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे तब हम इसे एज अ इनफ्लो जो है वो शो करेंगे, क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पर डिबेंचर्स इशू करे हैं। डिबेंचर्स इशू करे हैं तो इट मीन्स पैसा हमने रेज किया है, हमारे पास इनफ्लो होगा। अब प्रिपेयर करते हैं शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल का अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 46 क्वेश्चन नंबर 33 से मिल जाएगी। मैंने इसमें भी विद जर्नल एंट्री समझाया है कि आपने ये अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 16 लाख और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 20 लाख। उसके बाद कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर करना चाहे तो अकाउंट भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डिफरेंस यहाँ बच रहा है क्रेडिट साइड पर 4 लाख का, तो इसे हम डाल देंगे बाय बैंक में बैलेंसिंग फिगर, और साथ में लिख दीजिए रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अब जब हम हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे तब हम इसे जो है वो एज अ इनफ्लो शो करेंगे, क्योंकि शेयर्स इशू करे हैं तो इट मीन्स हमने पैसा रेज करा है। जब भी शेयर इशू होंगे तो हम पैसा रिसीव करेंगे। आप चाहें तो आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। ओपनिंग बैलेंस था शेयर कैपिटल का 16 लाख और क्लोजिंग है 20 लाख। बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 4 लाख से, जो दोनों का डिफरेंस होगा। इट मीन्स हमने नई शेयर कैपिटल जो है वो इशू कर दी है। तो अब यहाँ से सीधा भी कैलकुलेट कर सकते थे रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। उसके बाद आपको डिबेंचर्स के भी बैलेंसेस गिवन थे
क्वेश्चन में और इससे भी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट थी आपको एडजस्टमेंट, तो हमने उसका जो है वो वर्किंग नोट में अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। बट अगर वो नहीं होता तो आप इसे ओरली भी प्रिपेयर कर सकते थे। बस ध्यान रखें जो आइटम्स के आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको उनके अकाउंट से जरूर क्वेश्चन में प्रिपेयर करने हैं। मैंने आपको सभी ही एक बार प्रिपेयर करके बता दिए हैं ताकि किसी भी बच्चे के माइंड में कोई भी डाउट ना रहे कि हम अकाउंट्स जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का। इस पॉइंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स आपको पार्ट 39 और 40 में मिल जाएगी, तो आप एक बार इन पार्ट्स को जो है वो जरूर चेक करें। चलिए सॉल्व करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सबसे पहले हम लिखेंगे डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हमारे पास डिबेंचर्स की वैल्यू नील है, ठीक है। 1 अप्रैल को हमारे पास डिबेंचर्स नहीं है। उसके बाद हमने जो है वो 1 अक्टूबर को नए डिबेंचर्स इशू करे हैं। डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2019 को जो है वो हमने नए डिबेंचर्स इशू करे हैं, ठीक है। और कितने के इशू करे हैं? 4 लाख के। वो हमने अभी अकाउंट प्रिपेयर करा तो हमें उससे पता चला कि हमने 4 लाख के डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करे हैं। 4 लाख के डिबेंचर्स हमने इशू कर दिए हैं, 4 लाख। उसके बाद अब हमारे पास डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च 2020 को है 4 लाख। 4 लाख के अब हमारे पास जो है वो डिबेंचर्स हैं 31 मार्च 2020 को। अब हमने जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अब आपको देखिए डिबेंचर्स जो थे 1 अप्रैल को उनकी वैल्यू नील है, हमारे पास डिबेंचर्स जो है वो 1 अप्रैल को नहीं थे, तो इट मीन्स इंटरेस्ट जो आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल वो भी आएगा नील, क्योंकि डिबेंचर्स ही नहीं थे तो इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद हमने नए डिबेंचर्स इशू करे हैं 1 अक्टूबर 2019 को। हमने नए डिबेंचर्स इशू करे हैं 1 अक्टूबर 2019 को। इन्हें हमने कितनी देर के लिए यूज किया है? अप टू 31 मार्च। हमने इन्हें टोटल जो है वो 6 मंथ्स के लिए जो है वो यूज करा है। आपको मंथ्स कैलकुलेट करने हैं कि आपने इन्हें कितने मंथ्स के लिए यूज किया है। तो इट मीन्स 6 महीने के लिए किया है, तो हम उनके ऊपर इंटरेस्ट भी जो है वो 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन 1 अक्टूबर 4 लाख 10% आपको प्रीफिक्स क्वेश्चन में गिवन है, चेक कीजिए। डिबेंचर्स के साथ 10% लिखा गया है इंटू 6/12। आप इसे 10/100 लिख लें। 4 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 और ये आ जाएगा इंटरेस्ट आपका 20,000। ये 20,000 और यहाँ पर नील, इट मीन्स टोटल 20,000 का जो है वो इंटरेस्ट हमें पे करना है डिबेंचर्स के ऊपर। इसके 2 ट्रीटमेंट हैं। एक तो आपको इसे जो है वो ऐड करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं, और दूसरा ट्रीटमेंट है इसका, आपको इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से माइनस करना है, क्योंकि ये डिबेंचर्स के ऊपर पे कर रहे हैं और डिबेंचर्स जो है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट बनते हैं। चलिए यहाँ पर जो एक और तरीका है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करने का, वो मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आप इसे एक बार खुद कैलकुलेट ज़रूर करके देखें। अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। हमारे पास 1 अप्रैल को डिबेंचर्स की वैल्यू थी नील, कोई वैल्यू नहीं थी क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी जो है वो 1 अप्रैल को वो आएगा नील।
नील लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने नए डिबेंचर्स इशू करे 1 अक्टूबर को 4 लाख के प्लस डिबेंचर्स इन बिगिनिंग नील था, तो इट मीन्स टोटल 1 अक्टूबर को हमारे पास 4 लाख के डिबेंचर्स अवेलेबल हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इस 4 लाख को आपने कितनी देर के लिए यूज करा है अप टू 31 मार्च जब हमारा ईयर खत्म हुआ है। तो अक्टूबर टू मार्च हमने जो है वो 6 मंथ्स के लिए जो है वो इन डिबेंचर्स को यूज किया है। तो आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो इस 4 लाख के ऊपर कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस 20,000 में ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो यहाँ पर अकेला जो है वो 20,000 ही बच जाएगा। ऊपर वाले तरीके से भी 20 आया है और इससे भी जो है वो 20,000 ही आएगा। आप कोई भी मेथड यूज करके जो है वो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब हमने सभी वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं और मैंने आपको सभी के ट्रीटमेंट्स भी समझा दिए हैं। अब हम जो है वो फेयर नोट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। यहाँ पर आपको जो है वो आपका क्लोजिंग ईयर मेंशन करना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2020। उसके बाद सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसका हमने फर्स्ट वर्किंग नोट जो है वो प्रिपेयर किया था और उसमें उसका आंसर आया था 5,40,000। 5,40,000 इसे हमने यहाँ पर फिल कर दिया है 5,40,000। उसके बाद हम ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ साथ साथ, बस आपको अपने वर्किंग नोट्स में से उन्हें जो है वो यहाँ पर लिखना है। एक हमने कैलकुलेट किया था डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और उसके बाद कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन हमने लगाई है 2,50,000 की और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने कैलकुलेट करा है 20,000 का। उसके बाद हम माइनस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। इसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी क्वेश्चन में 30,000। इसे माइनस करना है तो आप इसे जो है वो नेगेटिव साइन के साथ क्वेश्चन में शो करें। साथ साथ जो है वो आप इस तरह से वर्किंग नोट नंबर भी जो है वो जरूर क्वेश्चन में मेंशन करें। अब आपको बस इन आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट जो है वो यहाँ बाहर लिखनी है। 2,50,000 प्लस 20,000 माइनस 30,000, यह आ जाएगा 2,40,000। अब आपको इस 2,40,000 को प्लस करना है 5,40,000 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7,80,000। ये आंसर आपका आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। उसके बाद हम क्वेश्चन में एडजस्ट करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। ये मैंने पार्ट 7 में इन डिटेल समझाया है, तो आप वहां से एक बार इसे चेक जो है वो जरूर करें एक बार। अब क्वेश्चन में आपको जितने भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज गिवन हैं आपको उन्हें जो है वो यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है 16,40,000 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 14 लाख। यहाँ पर आपके जो ट्रेड पेबल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं 2,40,000 से। जब भी हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं, तो हम इसे माइनस करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंट्रीज का ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख, अब हो गया है 8 लाख। इन्वेंट्रीज जो है वो हमारी बढ़ गई है 4 लाख से। जब भी हमारी इन्वेंट्री बढ़ती है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है 14 लाख ओपनिंग में और 10 लाख जो है वो क्लोजिंग में। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो हमारे डिक्रीज हो गए हैं 4 लाख से, ये भी डिफरेंस जो है इनका है 4 लाख। तो जब भी हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज होते हैं तो हम उन्हें प्लस करते हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इन्हें पुट कर लेते हैं क्वेश्चन में।
देखिए मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज जो है वो फिल कर दी हैं। जो ये इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स था ये वैसे यहाँ नीचे वाले इसके नीचे आना चाहिए था, बट जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है। आपको ध्यान रखना है, आपको इसे यहाँ नीचे ही लिखना है जहां पर हमने माइनस वाली अमाउंट्स लिखनी है। अब बस आपको इन सबको प्लस माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट जो है वो आपको बाहर के कॉलम में लिखनी है, जो आएगी 2,40,000। इस 2,40,000 नेगेटिव को प्लस माइनस कर दीजिए इसके साथ, इस 7,80,000 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 5,40,000। ये अमाउंट आई है आपकी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की 5,40,000। इसमें से आपको माइनस करना होता है टैक्स पेड, माइनस टैक्स पेड। इसे हमने नोट किया है हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 में 1 लाख। इसे आप यहां से कर दीजिए माइनस, और माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट आएगी कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की, जो है 4,40,000 की। 4,40,000 की अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम प्लस माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को ऐड कर दीजिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। यहाँ पर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो आप यहाँ ब्लैंक छोड़ दीजिए और फिर यहाँ लिख दीजिए 4,40,000। पॉजिटिव में आया है, इट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो हमने कैलकुलेट किया है। ये हमारा यहाँ पर ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसमें जितने भी हमने एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स बनाए हैं हम उन सभी को जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। जिस भी अकाउंट में टू बैंक या बाय बैंक आया है एसेट्स के, आपको उन सभी आइटम्स को जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। चलिए अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो सभी आइटम्स जो हमने लिखनी थी मैंने उन सभी को मेंशन कर दिया है। मैंने आपको ओरली भी बता दिया है कि आपको इन्हें किस तरह से फाइंड आउट करना है और अकाउंट बनाकर भी किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बस आपको यहाँ पर सभी आइटम्स को मेंशन करना है। बस ध्यान साइंस का आपको ध्यान रखना है, कहाँ प्लस करना है और पॉजिटिव साइन लगाना है, कहाँ पर आपको नेगेटिव साइन जो है वो क्वेश्चन में यूज करना है। तो बस आप इन सबको प्लस माइनस कर लीजिए और प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 12,20,000 नेगेटिव का। 12,20,000 नेगेटिव का। नेगेटिव का आया है तो आपको इसे लिखना है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव में आए तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव में आए तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं कैश सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें भी जितने अकाउंट्स बनाए हैं आप वहां पर भी जहां भी टू बैंक या बाय बैंक आया है उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी यहाँ पर आएगा, प्लस प्रपोज डिविडेंड जो ओपनिंग वाला था वो भी आपको यहीं पर लिखना है 2 लाख का। साथ में वर्किंग नोट्स जो हैं वो आप जरूर मेंशन करें कि आपने किस वर्किंग नोट में ये पर्टिकुलर अमाउंट को कैलकुलेट किया है। अब इन सबको प्लस माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा 5,80,000 पॉजिटिव का। पॉजिटिव का आया है तो आपके इसे लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए अब हमने तीनों एक्टिविटीज को सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। लास्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और इसे कैलकुलेट हम करते हैं A प्लस बी प्लस सी। तीनों एक्टिविटीज का जो आंसर आया है आपको उसे ऐड करना है। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ A प्लस बी प्लस सी। A मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसका आंसर आया है 4,40,000। B मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जिसका आंसर आया है नेगेटिव में 12,20,000। उसके बाद C है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जिसका आंसर आया है पॉजिटिव में 5,80,000। अब बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 4,40,000 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12,20,000 प्लस 5,80,000।
इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2 लाख नेगेटिव का। 2 लाख जो है वो आपके पास नेगेटिव का आंसर आएगा। अब नेगेटिव का आया है तो इट मीन्स आपको यहाँ पर लिखना है नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यहाँ पर लगाइए लाइन और ये आ जाएगा 2 लाख नेगेटिव का। ठीक है, हमने जस्ट प्लस किया है तीनों एक्टिविटीज का जो आंसर आया था उसको। ठीक है, तो आंसर आया है 2 लाख नेगेटिव का। अब हम यहाँ पर प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। ओपनिंग बैलेंस चेक कीजिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। 2 लाख आपको जो है वो गिवन है क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। ठीक है, अब आपको बस इन दोनों को आपस में एडजस्ट करना है। प्लस माइनस दोनों सेम अमाउंट है बट साइंस अलग है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर बैलेंस आएगा नील। तो इट मीन्स आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसका भी आंसर जो है वो नील होना चाहिए। अगर नील है तो आपका आंसर ठीक है। अब देखिए बैलेंस शीट में आपको गिवन है नील, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस नील है और हमारा भी आया है नील, कोई वैल्यू नहीं है। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ही ठीक है। आपको इसमें से 6 में से 6 मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में मिल जाएंगे। सो लर्नर्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 52। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, प्लस हम एडजस्टमेंट्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं और कंप्लीट फॉर्मेट क्या है और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका डाउट क्या है, ताकि मैं उसे जो है वो दूर कर पाऊँ। चलिए लर्नर्स, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लस मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।